जिस मुश्किल में आप पड़ गए, इस स्वात के अवाम जब मुश्किल में पड़ गए, इस सूबे के अवाम जब मुश्किल में पड़ गए, तो हमने अपनी जान की परवाह किए बगैर आपके साथ खड़े हो गए। बिल्कुल चट्टान की तरह आपके साथ खड़े रहे और आपके हर मुश्किल में साथ रहे। वो दहशतगर्दी थी, आपको याद है, कोई जुर्रत नहीं कर सकता था कि यह आ जाए और अवाम के दरमियान खड़े हो जाए और आपकी बात करे। हमने किस चीज की परवाह नहीं की, बड़ी कीमत अदा की, उसकी कीमत अदा की, मगर आपको जिंदा रखा और आपकी तर्जुमानी पार्लियामेंट में भी की, कैबिनेट में भी की और अवाम के अंदर या आगे भी आपकी तर्जुमानी की, आपकी आवाज बुलंद कर दी। अगर आप पर जल्जले आए, आप पर सैलाब आया, याद है उन लोगों को कालाम तक या ख्वाजा खेला तक जो लोग बह गए, क्या क्या हुआ। हमने तमाम काम छोड़कर आपके साथ खड़े रहे, मुश्किल में खड़े रहे। मेरी जिम्मेदारी भी नहीं थी, मगर मेरा अपना एक जज्बा था, अगर आपके साथ खड़ा रहा, आपको रिलीफ भी दी और आपके मसाइल भी हल किए। आज अगर मैं वही बिशाम से ख्वाजा खेला एक्सप्रेस वे जो उस जमाने में नवाज शरीफ साहब ने मंजूर की और फिर ये नालायक आकर उन्होंने खत्म कर दी, उस चैप्टर को क्लोज कर दिया कि उसकी जरूरत नहीं है। किस मुंह से वो लोग आके यह बात करते हैं। अब दोबारा जब शहबाज शरीफ आ गया, हमने दोबारा शामिल किया, आपने देख लिया उसकी फिजिबिलिटी सर्वे मुकम्मल है। और ये मेरा एक ख्वाब है कि यहाँ बिशाम से लेकर ख्वाजा खेले तक और ख्वाजा खेले से लेकर बिशाम तक आप लोग 20-25 मिनट में जाए और पूरा वही सी पे का अल्टरनेट रूट बन के आपके इलाके में एक इनकलाब आ जाए माशी, जो एजेंडा है नवाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का, आपकी जिंदगी में चेंज आ जाए और पूरे चाइना से लोग आकर और यहाँ से हो के आपसे जाए। इंशाअल्लाह ताला बन के रहेगा। आप देखेंगे जब नियत साफ हो, कोई काम मुश्किल नहीं होता है। आपकी इस जगह में खड़ा हो, किस मुंह से लोग बात करते और मेरे खिलाफ, उसको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए बार बार कि जो कुछ मैंने दिया है उसका शुक्रिया अदा कर लेना चाहिए। और नून, मुस्लिम लीग नून का एक गैस का मंसूबा मैंने आपको दे दिया, 2017 में दिया, या पाइपें शिफ्ट करा दिए। ये पाइपें मैंने नुमाइश के लिए नहीं भेजे थे, ये मैंने इसलिए नहीं भेजे थे कि जमीन के अंदर लाइन डाले, ये मैंने इसलिए भेजे थे कि आपके घरों में गैस आएगा, जिस तरह चार बाग में आया है, जिस तरह उससे पहले मंगलौर संगोटा वगैरह जगहों में आ गए। इसी तरह मेरी ख्वाहिश थी कि वही आपके घरों में गैस आ जाए, आपका चूल्हा जल जाए, मेरे बहनों और माओं को रिलीफ मिल जाए। तो वही 4 साल बंद रखा। सवाल करो, इन लोगों से पूछो, उनको वही जो साहिब इख्तिदार थे उनसे आपको पूछने का हक पहुंचा है। तो वही जब दोबारा शहबाज शरीफ साहब आया, मुस्लिम लीग नून का दौर आया, हमने दोबारा आपका मुकदमा लड़ा और आज हर जगह उस पर काम हो रहा है। 2 दिन पहले मैं खुद लाहौर गया आपके लिए और इंशाअल्लाह ताला वही ख्वाहिश पूरी होगी। ये जो पाइपें आए, आप पीले रंग की पाइपें देखते हुए वैसे नहीं आए, इसलिए है कि आपके घरों तक जाए और आपके चूल्हे जल जाए। तो आपका एहतिसाब आप लोगों को करना चाहिए कि उनसे पूछे कि देने की बजाय लेने। आपने तो उन लोगों से ले लिए, जो दिए गए वो भी वापस किए, मगर इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। अकीदा है हमारा, ईमान है पुख्ता, और फिर हमें मौका मिला, हमने वही बन, जिस जगह बन हुई थी वही से दोबारा स्टार्ट करके और आपके लिए लगे हुए, आइंदा भी लगे रहेंगे। मगर आप इस हल्के के लोगों से आप खुद सोचे, उन भाइयों से भी जो झंडा उठाए, किसी ने बैट रखा है, किसी ने तीर, किसी ने क्या किया, उनसे सवाल करता हूं। और मैं कहता हूं अपने आप से सवाल करे, अगर कोई आपने किसी ने आपकी बेहतर नुमाइंदगी की वही बात करो, अगर कर सकते हैं तो वही बात करो, अगर नहीं है आप इस मिट्टी से ताल्लुक रखते हैं और यहां से मुखलिस है। अभी आपके केस आ गया
पहले भी आप पर टैक्स लागू हुआ था, आपको याद है, कस्टम एक्ट लागू हुआ और हमने उसके लिए लड़ लड़ के दोबारा नवाज शरीफ साहब ने मेहरबानी करके उसमें तौसीह कर दी और उसको वापस ले लिया। वही भी मैंने मुकदमा लड़ा है। ये नहीं कि मुस्लिम लीगी के जो मोटर है उस पर टैक्स नहीं है और दूसरों पर लागू है, सबके लिए मुकदमा लड़ा है। इस मिट्टी के लिए लड़ा, पूरे मलाकन डिवीजन के लिए उस टाइम लड़ा। और अभी जब इस 30 जून को 2023 को वो मुद्दत खत्म हो रही थी, 1 जुलाई से आप पर तमाम टैक्स लागू हो रहे थे, फिर भी आपका वकील बन के और इस तरह आपका मुकदमा लड़ा। जिन लोगों ने देखा है वही बात कर सकते हैं कि मैंने किस तरह ये फाटा और पाटा मलाकन डिवीजन और साबिक फाटा का मुकदमा लड़ के, और मैं दोबारा शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने मेरे भरपूर डिमांड पर 1 साल की मजीद तोसी दे दी अगले 2024 तक। तो ये मैं उन लोगों से पूछता हूं, फिर कौन मुकदमा लड़ने वाला है? कौन सी पार्टी इन अवाम के साथ मुखलिस है? तो अगर वही नवाज शरीफ की लीडरशिप है और मुस्लिम लीग नून और शेर का निशान है, तो मैं आपको कहता हूं कि आपको भी डटकर उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आपको इस पर फख्र कर लेना चाहिए कि हम नवाज शरीफ के सिपाही है, उसके उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उसके इस विजन से ताल्लुक रखते हैं जिसका इस मुल्क को मजबूत बनाना, इस मुल्क को माशी इस्तेहकाम देना, इस मुल्क को सियासी इस्तेहकाम देना, और वो नवाज शरीफ की लीडरशिप के बगैर मुमकिन ही नहीं है। मैं कहता हूं इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो पाकिस्तान ही में होगा। हमारा इलेक्शन कैंपेन भी लीड करेगा, मगर आपसे जरूर जो हो गया आपसे जरूर कि इसी दफा मुझे आपसे उम्मीद भी है कि इसी दफा आपके हर जगह से शेर का आवाज आना चाहिए। आएगा शेर, वही साथ देना चाहिए और वही साबित करना है कि अगर स्वात में 3 कौमी असम्बली की सीटें, 8 सूबाई असम्बली की सीटें, आपको जीत कर दिखाना है और ये मैसेज देना है कि ये लोग एहसान फरामोश नहीं है, अच्छे और बुरे को जानते हैं, सबको देख लिया, ये बारी शेर को दे दे और मुस्लिम लीग नून को दे दे। फिर आप आगे देखे कि किस तरह तकदीर बदल देते।